हेलो दोस्तों, ये देखो मेरी प्योर देसी मुर्गियाँ फ्री रेंज में घूम रही हैं। इनको मैंने अभी गेहूं का दलिया दिया है ये, ताकि ये मेरे घर के नज़दीक रहें, नहीं तो ये खेतों में चले जाते हैं और आते ही नहीं हैं। बहुत मुश्किल से वापस बुलाना पड़ता है इनको। कितने बार तो ऐसा होता है कि ये पेड़ों में बैठ जाते हैं, क्योंकि गिनने में नहीं आते हैं। तो कुछ मुर्गियाँ पेड़ों में भी रह जाती हैं कभी, और फिर सुबह पता चलता है कि ये बाहर ही थी रात में। और ये देखो मुर्गा मेरा, ये ब्रीडिंग के लिए रखा है मैंने, सेल के लिए नहीं है ये ब्लैक एंड वाइट वाला। और एक ही मुर्गा और सेल करूँगा मैं, अगर किसी को चाहिए तो। बाकी मुर्गे मेरे सारे सेल हो गए हैं। और भाइयों, प्योर देसी जो मुर्गा होता है वो चाहे उसका वेट हो या ना हो, मतलब वेट तो उसका नॉर्मल ही होता है, 2 किलो से ज़्यादा का नहीं होता है। और लोग अगर ले जाने वाले 1200 या 1500 का मुर्गा अगर ले जाते हैं, तो वो चिकन देखते हैं उसमें कि 1 किलो ही निकला या 1 किलो से 1.5 किलो तक ही निकला। तो प्योर देसी मुर्गा इतना ही महंगा होता है, क्योंकि इसको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है और ये नेचुरल तरीके से बढ़ता है। इसको आप चाहे फीड भी खिला दोगे तब भी इसका वेट ज़्यादा नहीं बढ़ता है। और फीड हम खिलाते नहीं हैं, क्योंकि उसमें तो फिर ये और ज़्यादा महंगा पड़ जाएगा हमको। हम इसको फ्री रेंज में ही पालते हैं, चाहे इसका वेट कितना भी हो। प्योर देसी मुर्गे का वेट नहीं बढ़ता है, इसलिए लोगों ने या फिर इंसान ने, हम लोगों ने हाइब्रिड का निर्माण किया। हाइब्रिड इस मुर्गी की नस्ल में सुधार करना बोलते हैं उसको। तो उससे हमने अंडे वाली ब्रीड अलग बनाई और चिकन जिसमें वेट ज़्यादा हो वो ब्रीड अलग बनाई। लेकिन जो असील और ये प्योर देसी मुर्गियां हैं, इनमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं हुई है अभी तक। ये जैसे पहले थे वैसे ही इनको जंगली ही समझ लेना ही सही रहता है, क्योंकि इनमें कोई अभी तक ना दवा का प्रयोग होता है और ना ही इसमें कोई हाइब्रिड वाली बात होती है। और ये जो डबल एफजी होती हैं, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, डबल एफजी ऐसी होती है। इनमें चाहे वेट बहुत ज़्यादा आपको मिल जाएगा, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू उतनी नहीं मिल पाएगी अगर इसको हम बंद करके रखते हैं। फ्री रेंज में थोड़ा बहुत आपको सही पड़ जाएगा इसका चिकन, लेकिन फिर भी जो प्योर देसी है, प्योर देसी के की टक्कर का इसका मीट नहीं होता है। प्योर देसी से थोड़ा अच्छा चिकन, जो प्योर देसी से भी अच्छा चिकन होता है, वो होता है असील मुर्गों का। और असील मुर्गे खाना हर किसी की बस की बात नहीं होती है, क्योंकि लोग पालने के लिए ही उसे नहीं ख़रीद पाते हैं, क्योंकि असील मुर्गा बहुत हाई कॉस्टली होता है। उसे लोग शौक़ के लिए ही पालते हैं। और जो मुर्गियां कम अंडे देती हैं, वो नेचुरल सी बात है, वो और ज़्यादा कॉस्टली पड़ती है। जैसे RIR है या फिर कोई और ब्रीड है, ये ज़्यादा अंडे देती है, तो इसके बच्चे कहीं भी आपको मिल जाएंगे। और इनको कॉमर्शियल रूप में पाला जाता है, तो इनकी तुलना प्योर देसी से या असील से नहीं की जा सकती है, क्योंकि ये कॉमर्शियल तरीके से ही इनको पाला जाता है। जैसे RIR हो गई या और भी अंडे वाली ब्रीड हो गई या डबल एफजी हो गई, तो इनको कॉमर्शियल रूप से ही हम पालते हैं। लेकिन जो प्योर देसी है उसको हम कॉमर्शियल रूप से नहीं पालते हैं, और ना ही असील को उस तरीके से पालते हैं। तो इसलिए असील और जो प्योर देसी है उसके रेट हमेशा हाई रहते हैं। ये देखो आप स्क्रीन पर असील मुर्गी देख रहे हैं, ये कम से कम 8 महीने की हो गई है और अभी तक इसने अंडा नहीं दिया है। और यही कारण है कि असील के अंडे और असील की मुर्गियां मुर्गे इतने कॉस्टली हैं, क्योंकि लोग इनको केवल शौक़ के लिए पालते हैं। अगर आपको अंडे खाने हैं तो आप असील मुर्गियां पाल के आप ये नहीं सोच सकते कि आपको अंडे खाने को मिलेंगे। इसको केवल शौक़ के लिए पाला जाता है। लेकिन हाँ, अगर आप असील मुर्गों को अगर चिकन के लिए पालते हैं, तो मेरे हिसाब से आप डबल एफजी अगर चिकन के लिए पालते हैं तो उससे अच्छा आप असील को चिकन के लिए पालिए, क्योंकि इसका चिकन प्योर देसी ही समझो, इसको प्योर देसी से थोड़ा प्लस ही इसका चिकन होता है, क्योंकि इसमें वेट भी बहुत अच्छा होता है। प्योर देसी से बहुत भारी होता है इसका मुर्गा, लेकिन इसको प्योर देसी से भी ज़्यादा टाइम लग जाता है तैयार होने में। कम से कम मुर्गे को पूरा 1 साल लग जाता है पूरा फुल हाइट में आने में, और वेट तो उसके
बाद बढ़ते ही रहता है इसका, कम से कम 4 केजी तक चले जाता है इसका। पहले भी असील मुर्गियाँ पाली थी मैंने, उस समय यूट्यूब चैनल नहीं था मेरा। उस समय मेरा मुर्गा लगभग 6 से 7 केजी तक चले गया था असील का। तो तब मैं उस समय बहुत हैरान हो गया था कि डबल FG से भी ज़्यादा वेट में आ गया था, क्योंकि उसकी हाइट भी बहुत ज़्यादा थी। उसकी ना अभी मेरे पास फ़ोटो है और ना ही कोई वीडियो है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखाता। अगर वैसी मुर्गा अगर मेरे पास फिर से तैयार हुआ तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। और डबल FG से ज़्यादा अच्छा मेरे हिसाब से तो असील पालने में आपको ज़्यादा बेनिफिट रहेगा, क्योंकि डबल FG के रेट भी नहीं मिलते हैं उस हिसाब से, और वो खाता भी ज़्यादा है। और असील कम खा के भी वेट गेन कर लेता है, बस थोड़ा इसकी केयर करनी पड़ती है। मतलब केयर भी नहीं करनी पड़ती, फ्री रेंज देना पड़ता है इसको, थोड़ा देखना पड़ता है। और ये तो आपको सभी मुर्गियों कोई भी ब्रीड पालो उसमें आपको थोड़ा बहुत ध्यान देना ही पड़ेगा। असील और प्योर देसी के अंडे महंगे भी बिकते हैं, और ये इनके महंगे होने का कारण यह है क्योंकि ये अंडे कम देते हैं और इनमें न्यूट्रिशन वैल्यू ज़्यादा रहती है। और जो प्योर देसी है वो लगभग 15 अंडे देने के बाद कुड़क बैठ जाती है, इसलिए जो खुद पालते हैं उनको तक खाने के लिए मुश्किल से ही मिल पाते हैं अंडे। और असील तो उससे भी कम अंडे देती है, इसलिए प्योर देसी और असील के अंडों का रेट भी ज़्यादा रहता है। और प्योर देसी का बच्चा अगर माँ के साथ आप लोगे तो भी उसमें पर बच्चे का रेट के हिसाब से नहीं सेल होता है, ये पूरा बैच बिकता है। 10-15 जितने भी बच्चे होंगे या 7-8 जितने भी बच्चे होंगे उसी हिसाब से ये बिक जाता है। और बहुत सारी डिमांड रहती है इनके बच्चों की, क्योंकि कोई भी अगर इसको पालता है या घर में बच्चे बनाता है तो वो नहीं चाहता कि बच्चे सेल करे वो, क्योंकि इतने किसी के पास होते नहीं हैं प्योर देसी, इतने बड़े स्तर पर कोई पालता नहीं है। मैंने अभी ये थोड़ी बहुत शुरुआत करी है, अगर किसी को चाहिए तो आगे मैं प्रोवाइड करा सकता हूँ बच्चे। देखते हैं इसमें, ये बस मेरा कोई प्रोफेशनल बिजनेस नहीं है, ये बस मैंने अभी शौक़ के लिए ही रखे हैं। अगर इसमें घाटे या नुकसान का इतना सोचता नहीं हूँ मैं, और लेकिन जहाँ तक होता है इसमें फ़ायदा ही होता है। मुझे आज तक इसमें फ़ायदा ही हुआ है, और शौक़ के साथ साथ अगर फ़ायदा भी हो जाए तो ये तो और अच्छी बात होती है। मेरे पास फ्री रेंज है, इसलिए इनको फ्री रेंज में छोड़ा है मैंने, इसलिए इनकी आपको जनसंख्या भी थोड़ा अभी ज़्यादा लग रही होगी। अभी मैंने टारगेट रखा है कम से कम 100 से 200 मुर्गियाँ मैं पालने का आगे को सोचा है मैंने, क्योंकि मेरे पास डिमांड इतनी रहती है, इतने मुर्गों के लिए कॉल आते हैं, अंडों के लिए आते हैं, तो वो पूरी नहीं हो पा रही है डिमांड अभी। तो आगे देखो अब क्या होता है, कैसे ये इनकी जनसंख्या बढ़ती है। मैं अपडेट शॉर्ट वीडियो में भी देते रहता हूँ, बस ये लॉन्ग वीडियो में कभी कभी बना देता हूँ। ये हमारी प्योर देसी मुर्गी आपको दिख रही है अपने बच्चों के साथ। अभी इसके 1 महीने के हो चुके हैं बच्चे। देखो किस तरीके से उसने मुर्गे को तक दौड़ा दिया, क्योंकि मुर्गा अभी लगभग 6-6.5 महीने का है वो, इसलिए भाग जा रहा है। बाद में फिर मुर्गा हावी हो जाएगा मुर्गी पर। अभी तो फ़िलहाल उसके पास बच्चे हैं तो वो किसी को भी नज़दीक नहीं आने देती है, इसी तरीके से केयर करती है। अगर किसी को शौक़ है देसी मुर्गी या असील पालने का तो मेरे साथ मिलके क्या वो खुद अकेले से भी इनको पाल सकता है, और मुझसे कांटेक्ट करके बस ये फ़ायदा होगा कि उसके कभी अंडे या फिर मुर्गे अगर सेल के लिए अवेलेबल होंगे तो मुझे बता सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको कस्टमर का नंबर, या अगर आपको खुद मुर्गे चाहिए तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं डायरेक्ट आपको उनका नंबर दे दूंगा जिनके पास मुर्गा होगा। इस तरीके से ही इसमें मिलके काम होता है। अगर कोई करना चाहेगा मेरे आसपास या फिर हल्द्वानी उत्तराखंड में कहीं भी, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत बेनिफिट है। इसमें ज़्यादा लगना नहीं पड़ता आपको। अगर आपके पास फ्री रेंज है तो आप चारों तरफ जाली लगा के इनको बड़े एरिया में फ्री रेंज दे सकते हैं। उसमें नेचुरल तरीके से आप पेड़ वगैरह भी लगा सकते हैं, और गोबर में ज़्यादा चरना पसंद करते हैं ये प्योर देसी मुर्गियाँ। और अगर आपको अपना कोई राय देनी होगी तो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।